नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्म को। अभी अभी बीपीएससी ने नोटिस जारी किया है फर्स्ट में 50 के लिए। अब देख लेते हैं कि नोटिस क्या है वो। इस नोटिस में ये बताया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल जो 9,431 पद थे, विज्ञापन संख्या 2023 में सम्मिलित किए गए थे। उसमें ये बताया गया था कि जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब है या तो सीटेट पेपर 1 हो इनके पास या तो बीटेट पेपर 1 हो। अब सीटेट पेपर 1 में और बीटेट पेपर 1 में पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? तो सबसे पहले सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम 60% अंक होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक चाहिए। ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 60% हम अंक मानेंगे 150 नंबर में से, तो कितना अंक होना चाहिए? 90 नंबर होना चाहिए। और 55% कितना हो जाएगा? 55% लगभग हो जाएगा हमारा 82 अंक। और 150 का जो 50% अंक हो जाएगा लगभग 75 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वही पहले वाली एलिजिबिलिटी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन चेंजेस ये किया गया है कि बी एड एलिजिबल नहीं है। ठीक है। बी एड एलिजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे परंतु में कुछ चीजें बताई गई हैं जिन्हें हम बिल्कुल बताना चाहेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम जो निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है। या हम कह सकते हैं दी जा सकती है अगर वो पास नहीं हो रहे होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? मान्य होगी। तीसरा पॉइंट कह रहा है कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। ठीक है। चौथा अंक कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षिक स्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु मान्य नहीं होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे नोट में कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम फैसला होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया सिलेबस, जो कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है कि भाषा रहेगी। पहले 2 पेपर होते थे। पहला पेपर हमारा जो कि भाषा का होता था, दूसरा पेपर हमारा GS2 के नाम से होता था जिसमें मेरिट बनती थी जिससे। ठीक है। तो भाषा यहाँ भी कंपलसरी मानी गई है। दूसरा हमारा होगा भाग सामान्य अध्ययन, तीसरा हमारा होगा विषय। तो भाषा भाग 1 में 30 नंबर की होंगी जिसमें 9 मार्क्स क्या होगा? पास माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न में अगर हम बात करें तो हमारा प्राथमिक गणित हो सकती है, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। ठीक है। अगर हम भाग 1 यानी कि भाषा की बात करें, जैसे मान लो हम सामान्य भाषा वाले हैं या सामान्य विषय वाले तो हिंदी चूज करेंगे और उर्दू वाले उर्दू, बांग्ला वाले बांग्ला करेंगे। ठीक। जो भाग तीसरा है 80 नंबर का है हमारा, उसमें क्या पूछा जाएगा? हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा को चुनाव करना होगा। उपयुक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम में SCRT NCERT से संबंधित प्रश्न होंगे, लेकिन जो इसका स्तर है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। SCRT से संबंधित जो भी सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार ही निर्धारण किया गया है और जो प्रश्न होंगे वो MCQ टाइप होंगे यानी कि मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चंस होंगे, गलत उत्तर की ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि निम्नांकित है, यानी कि 16 नवंबर 2023 से हम आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे। और जिसकी लास्ट फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर 2023 है। अब इस तारीख है, यानी कि एक्सटेंड नहीं की जा सकती। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके भी बताएं वीडियो कैसा लगा है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।